Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnerHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnerhub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 10 जो कि है अपना वेक्टर अलजेब्रा, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन 9 to 18। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि आपने अब तक इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड व्हाट इज दिस। ये आप सबको पता होगा, जब वेक्टर को हम मॉडुलस के अंदर लिखते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x, करेक्ट। ओके, इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a, अच्छा ये जो वेक्टर a है ये क्या है, यूनिट वेक्टर, दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड है क्या, 1, करेक्ट। ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, x माइनस a बार, दैट मींस यहाँ बार नहीं, ये क्या है, एक्चुअल में ये है आपका वेक्टर। तो x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर जब हम कर रहे हैं, दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये वैल्यू भी गिवन है 12। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इस x वेक्टर के मॉडुलस की, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर, करेक्ट। बहुत ही सिंपल है, एक का हमें पता है, ये वैल्यू भी पता है, तो बस एक ही अननोन है जो कि आराम से निकाल सकते हैं, isn't it? चलो निकालते हैं। दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड देन हम क्या करते हैं cos थीटा, जो कि थीटा होता है उसके एंगल, बीच का एंगल। बट यहाँ यू कैन सी कि कोई थीटा के बारे में हमने बात नहीं करी है, तो हम हमेशा थीटा को नहीं लिखते हैं। बस एक बार एक्सप्रेशन लिखो और फिर देखो कि उसमें क्या क्या आता है। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ व्हाट इज गिवन। एक तो बात ये गिवन है कि जो a वेक्टर है वो है अपना यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी 1, ठीक है। और दूसरी क्या बात गिवन है, जो गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज x माइनस a वेक्टर एंड देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ x वेक्टर प्लस a वेक्टर जब हम कर रहे हैं तो दिस इज कमिंग एज 12। देन यही गिवन है। अब क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो यू कैन सी a माइनस बी डॉट a प्लस बी का फॉर्म है, तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। बट कैसे देख लो एक बार, x एंड डॉट x हम पहले करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x वेक्टर डॉट x वेक्टर, ठीक है। देन x को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम करते हैं जैसे हमने अभी तक किया हुआ है मल्टीप्लीकेशन। बट यहाँ क्या डिफरेंस है कि बस हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो दो तरीके से होता है, आपको पता ही है, वेक्टर हम बाद में करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जो कि होता है स्केलर प्रोडक्ट। डन। तो अब क्या करना है, एक बारी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा विद द डॉट एंड एक बारी इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन है तो प्लस x डॉट a। डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ जस्ट सी माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे। अब क्या है, a वेक्टर डॉट x वेक्टर आ जाएगा, तो चलो लिख दिया a वेक्टर डॉट x वेक्टर। नाउ व्हाट इज दिस, माइनस साइन अगेन आ रहा है तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ओनली। अब क्या आ गया, a वेक्टर डॉट a वेक्टर एंड दिस विल बी इक्वल टू 12, करेक्ट। जो गिवन है एज इट इज लिख दिया मैंने। अब देखो x वेक्टर डॉट x वेक्टर का क्या मतलब हुआ, कोई भी वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट हम उसी वेक्टर का लेते हैं तो क्या मिलता है, परफेक्ट। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, cos 0 is 1, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, isn't it? मैग्नीट्यूड ऑफ x इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ x, दैट मीन्स बेसिकली इट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर। देन नाउ व्हाट इज दिस, ये है अपना x डॉट a, चलो इसको भी रहने देते हैं x डॉट a ओनली। एंड यू ऑल नो कि जब हम a डॉट x को लिखना चाहते हैं उल्टा करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स a डॉट b इज एक्चुअली इक्वल टू b डॉट a, करेक्ट। यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे ये भी लिख सकते हैं दैट दिस इज नथिंग बट x डॉट a, करेक्ट। डन। नाउ माइनस व्हाट विल बी दिस वन, अगेन सेम तरीके से जैसे मैंने x डॉट x किया वैसे वहां पे a डॉट a करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डन। अब दैट इज इक्वल टू 12 गिवन है। नाउ जस्ट सी, यू कैन टेल मी कि ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर का जो प्रोडक्ट था स्केलर प्रोडक्ट कैंसिल हो गया। डन, क्योंकि सेम है। अब क्या बचा हमारे पास, मॉड x का स्क्वायर, दैट मीन्स बेसिकली दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस,
अब ये क्या है अपना, देखो मॉड ए का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और ये हमें पता है कि इट इज गिवन एज 1, तो क्या हो गया ये 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 ओनली एंड दैट इक्वल्स टू 12. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया है 12 प्लस 1 दैट इज 13 and therefore we can say कि magnitude of this vector will be nothing but square root of 13 and this is the answer. और हम क्यों हमेशा लेते हैं इसको पॉजिटिव, बिकॉज ये होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, करेक्ट, जो कि है मॉडुलस. ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आपने देखा कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. और आपने अगर यहाँ नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि सेम फॉर्मूला जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है वही यहाँ पे भी लागू होता है. करेक्ट, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कैसे, जस्ट सी हियर, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मॉड एक्स का स्क्वायर एंड देन माइनस मॉड ए का स्क्वायर, और वही तो हमें यहाँ पे मिला है, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर. इजंट इट करेक्ट? तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10. एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. If A is given as this vector, ठीक है, B is given by this vector and C is also given by this value, then are such that A plus lambda B is perpendicular to C, then find the value of lambda. Okay, lambda यहाँ unknown है, that means एक constant है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कब, जब ये C वेक्टर जो है, देख सकते हो C वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, A plus lambda B. Here you can see again A plus lambda B is perpendicular to C. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C तो हमें पता है ही, A प्लस लैम्डा भी निकाल लेंगे, लैम्डा को ये कंसिडर करते हुए कि वो कांस्टेंट है. डन, तो चलो सबसे पहले वही निकालते हैं. सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हियर जो गिवन है वो तो है ही, तो A प्लस हम करने वाले हैं लैम्डा B, तो ये क्या हो जाएगा, A वेक्टर एज इट इज उठा के लिख दो, प्लस लैम्डा इंटू B वेक्टर लिख देना है. करेक्ट, तो आप देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रही हूँ. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक्चुअली जो i का यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, दैट मीन्स जो भी i के कंपोनेंट्स होंगे साथ में ऐड करो, जो y यहाँ पे j के कंपोनेंट होंगे उनको साथ में ऐड करना है, और जो कि यहाँ k के कंपोनेंट होंगे उनको साथ में ऐड करना है. करेक्ट, तो यहाँ पे a का कंपोनेंट क्या है i में 2 प्लस क्या हो जाएगा b में, देखो लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स माइनस लैम्डा, तो कैन आई राइट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस लैम्डा, और ये किसके साथ है, i के साथ. डन, अब देखो प्लस क्या है, 2 अगेन है यहाँ, तो चलो पहले मैं प्लस लिख देती हूँ, देन 2. अब उसके बाद क्या है यहाँ, प्लस 2 है j का कोफिशिएंट, तो उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, j, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा j. डन, अब देखते हैं उसके बाद क्या है, प्लस यहाँ क्या है 3, चलो तो 3 लिख दिया इन द ब्रैकेट. अब उसके साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं, k का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1, बट उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं लैम्डा, तो क्या हो जाएगा लैम्डा, तो 3 प्लस लैम्डा. अब ये है किसके साथ, ये है k का कॉम्पोनेंट. डन, यही है हमारे पास, तो a प्लस लैम्डा भी हमारे पास आ चुका है. अब इसके बाद क्या करना है, c वेक्टर हमारे पास गिवन है. सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट c वेक्टर है क्या, 3i प्लस j, k कंपोनेंट्स यहाँ है नहीं, राइट. अब बताओ इसमें क्या करना है, ये बोला गया है कि a प्लस लैम्डा भी जब परपेंडिकुलर होगा c पे, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उन दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, एंड उस केस में उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0, इजंट इट. तो चलो इसका क्या करें, हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. करेक्ट, क्या लिखा है मैंने, फॉर a प्लस लैम्डा b टू बी परपेंडिकुलर टू c वेक्टर क्या होना चाहिए, वी शुड हैव a प्लस लैम्डा b डॉट c वेक्टर शुड बी 0. करेक्ट, स्केलर है तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, 0. अब बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, दोनों साइड स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, तो बस उसको कंपेयर कर देना है, इजंट इट. अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस लैम्डा बी जो हमने यहाँ पे रखा है वो ये वैल्यू आई है, इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट c का लेते हैं तो क्या करना होता है, यू ऑल नो कि जब भी दो वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट में रखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, जो सेम कंपोनेंट्स होते हैं, दैट मीन्स i के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तभी हमें वैल्यू मिलेगी, जब i का j के साथ लेते हैं तो 0 मिल जाता है. व्हाई, बिकॉज i एंड j के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री इज ऑलवेज 0. क्लियर, ये सबको पता है. तो क्या करना है, बस देखो जहां जहां i का कंपोनेंट है उसको साथ में मल्टीप्लाई करो, तो क्या है यहाँ 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पे है 3, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा
ओके नाउ यहाँ पे देखो j का कंपोनेंट क्या है 2 प्लस 2 लैम्डा और यहाँ क्या है 1, तो क्या लिख सकते हैं प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा। डन। अब यहाँ क्या है देखो 3 प्लस लैम्डा है k का, बट यहाँ क्या है k का कोएफिशिएंट नथिंग 0, तो हम क्या लिखेंगे बस इतनी बातें और उसके बाद इक्वल टू हो गया 0। करेक्ट। अब आप देख सकते हो कि आराम से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज 6 एंड देन माइनस 3 लैम्डा प्लस क्या हो गया ये 2 प्लस 2 लैम्डा एंड दैट इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हियर क्या हमें मिल रहा है, यहाँ पे हो गया माइनस लैम्डा प्लस 8 एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू लेके जाओ सर, तो हमें क्या मिल गया सिर्फ और सिर्फ 8। सो यू कैन सी कि जब अपना a प्लस लैम्डा b जो है वो परपेंडिकुलर होगा c के, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 8। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। शो दैट यहाँ पे क्या है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर, ठीक है, प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू a वेक्टर is perpendicular to a vector का magnitude into b vector minus b vector का magnitude into a vector for any two non-zero vectors a and b। That means basically ये जो लिखा गया है ये कुछ complicated नहीं है, देखने में आपको लग रहा होगा यहाँ पे ऐसा ऐसा लिख दिया गया है, बट अगर ध्यान से देखो तो this is what a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स बेसिकली ये जस्ट सिमिलर टू इस तरह का टर्म हो गया, जैसे कि हम लोग 2 इंटू ए वेक्टर लिखते हैं या तो 3 इंटू बी वेक्टर लिखते हैं, ये उसी तरह का टर्म है या नहीं। जैसे 2 मतलब क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे जब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो क्या होता है, वो भी सम स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। दैट मीन्स क्या है बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी इंटू बी वेक्टर। करेक्ट। तभी यहाँ पे ना डॉट लिखा गया है ना ही क्रॉस लिखा गया है, इजंट इट, सेम है। दैट मीन्स जस्ट सिमिलर टू दिस ओनली। अब बताओ मुझे अगर 2a प्लस में 3b लिखूं और यहाँ पे बोलूं कि 2a माइनस 3b के साथ आपको दिखाना है कि ये जो वेक्टर होंगे ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर या नहीं, आपको शो करना है, तो क्या ये इजी है या टफ? बहुत ही इजी, इजंट इट। दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को दिखा देना है कि 0 आता है या नहीं। बस ये काम आप कर लोगे, उसके बाद सारा काम खत्म, डन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे कि क्या वो 0 है। अगर 0 है तब तो ये श्योरली हो जाएगा क्या, अपना परपेंडिकुलर वेक्टर। करेक्ट। क्यों? बिकॉज जब भी हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां पे एंगल की बात करते हैं। कोई भी अगर हमारा दो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होता है, इसका क्या मतलब हुआ, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। एंड आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा जब 90 डिग्री पे जाता है तो क्या मिलता है, 0, राइट। तभी डॉट प्रोडक्ट हम 0 दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल फंडा है, तो चलो इसके लिए आराम से निकाल ले। सो हियर क्या लिख रही हूँ मैं, सबसे पहले लिख देते हैं वेक्टर। यहाँ पे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर है, प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू a वेक्टर है, ठीक है। इसका हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट विथ a वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर के साथ माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू a वेक्टर के साथ, ठीक है, डन। करेक्ट। ये आना चाहिए 0। ओके, समझ गए। अब देखो इसको क्या करना है, बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो तो ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी डॉट a माइनस बी का फंडा है, सेम वैसे ही फॉर्म में है। तो वैसे फॉर्म में होता है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, करेक्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही होगा। थोड़ी भी कंफ्यूजन लग रही तो कोई बात नहीं, इसको एक बार आप फिर से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले ही क्वेश्चन में किए हुए हैं आज के वीडियो में, बट फिर भी एक बार चलो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज। ओके, बीच में बस डॉट प्रोडक्ट रखना है। तो ये क्या हो गया, दिस इंटू दिस होगा पहले विद द डॉट प्रोडक्ट। तो चलो लिख देते हैं एज इट इज, करेक्ट, डन। पहला टर्म डन। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसका तो माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे। अब क्या है ये, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर माइनस, सॉरी नॉट माइनस, डॉट डॉट किसके साथ, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू a वेक्टर, डन। तो इसके साथ हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया विद द डॉट प्रोडक्ट। ओके, डन। अब क्या करना है, ये वाला टर्म डॉट ये वाला टर्म, तो चलो प्लस साइन है प्लस रहने देते हैं। क्या हो गया है ये, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू a वेक्टर डॉट ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर, डन। देन प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब क्या है ये, सेम b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू a वेक्टर डॉट किसके साथ, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू a वेक्टर, करेक्ट, डन। आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं a डॉट b या तो फिर b डॉट a, तो दैट मीन सेम मतलब होता है। तो एज यू कैन सी हियर कि क्या है ये, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू a
प्लस यहाँ क्या है, सेम है, जस्ट उल्टा कर दिया गया है, पहले इसको लिख दिया गया है देन इसको लिख दिया गया है, दैट मीन्स ये और ये टर्म सेम है या नहीं, यस दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कैंसल्ड बाय दिस वन, करेक्ट आ गया। अब देखो सेम आया या नहीं, ए वेक्टर इंटू बी, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर, दैट मीन्स बेसिकली दिस इसका पूरे का स्क्वायर है, ये करेक्ट है स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम हियर, यहाँ पे हो गया इस पूरे का स्क्वायर, इसका मतलब वी कैन राइट एज दिस, ये क्या है स्केलर, तो दैट मीन्स स्केलर का स्क्वायर, नाउ यू कैन सी यहाँ पे इसको स्क्वायर रहने देते हैं, इनटू ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब डू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका मतलब परफेक्ट बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का बेसिकली, तो दिस इज व्हाट नथिंग बट इसका स्क्वायर, डन, नो कंफ्यूजन एट ऑल, राइट। नाउ माइनस, देखो लास्ट वाला टर्म इसमें भी ध्यान दो, तो वही आ रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर तो होगा ही, एंड देन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ से देखो फिर से a इंटू बी, यहाँ पे क्या है माइनस बी इंटू ए, दैट मीन्स बेसिकली दोनों क्या है मैग्नीट्यूड में है, देख सकते हो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले रहे हैं, दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी है, दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल और नॉट, यस इट इज इक्वल, सो व्हाट वी कैन राइट, ये हो गया कैंसिल इसके साथ, तो हमारे पास बचा जीरो, जैसे ही हमारे पास बचा जीरो, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, जो कि गिवन अपने वेक्टर है वो क्या है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, सो दिस शोज, क्या लिख दिया मैंने, this implies the given vectors are perpendicular to each other, that's all, यही हमें प्रूव करना था और हमने इसे कर लिया, डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ही इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, इफ a डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0, देखो दोनों सेम वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट बताया गया है 0, ठीक है ओके, बस इतना अभी समझो, उसके बाद एंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज ऑल्सो 0, ठीक है दोनों ही अगर 0 मिल रहा है डॉट प्रोडक्ट हमें, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर b, तो फिर आप इससे वेक्टर v के बारे में क्या समझते हो, आपको ये बताना है। अब देखते हैं एक एक टर्म पे हम ध्यान से, ठीक है बारीकी से देखेंगे कि क्या है उसके अंदर। जब कोई भी वेक्टर का खुद के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वैल्यू आती है 0, इसका क्या मतलब हुआ, एंगल के बारे में अगर आप सोचो तो cos 0 डिग्री हो गया, cos 0 डिग्री तो होता है 1, राइट, किसी भी केस में cos 0 डिग्री आपका 0 तो देगा नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे एक ही वेक्टर का जब खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दैट मीन्स ये तो श्योर है कि उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0, अगर उस दोनों के बीच का एंगल अपना 0 है तो cos 0 क्या होगा 1, दैट मीन्स यहाँ पे कैसे वो 0 हो सकता है, वो तभी 0 होगा जबकि वो वेक्टर a जो है खुद भी 0 है, दैट मीन्स खुद व खुद वो एक नल वेक्टर है, या तो आप बोल सकते हो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 0, इजंट इट, तभी मिलेगा हमें, करेक्ट। देखो यहाँ पे ध्यान से, इफ a डॉट a इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसे आप एक्सपैंड करो तो बेसिकली दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, cos 0 तो 1 है, दैट मीन्स ये तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, इसका मतलब यही हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ a का जो स्क्वायर है दैट इज कमिंग एज 0, एंड दैट मीन्स मैग्नीट्यूड के a की वैल्यू जो है दैट इज 0। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अपना a वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 है, दैट मीन्स नल वेक्टर है, करेक्ट। अगर ये नल वेक्टर है, क्यों मैं नल वेक्टर बोल रही हूँ, बिकॉज आपको पता है मैग्नीट्यूड जब भी हम निकालते हैं तो स्क्वायर लेते हैं सारे कंपोनेंट्स का और उसके बाद हम ऐड करते हैं, तो स्क्वायर किसी का भी कंपोनेंट ले लो तो वो पॉजिटिव ही मिलने वाला है, नेगेटिव नहीं, दैट मीन्स ये तभी 0 होगा जबकि ये होगा नल वेक्टर, करेक्ट। तो दैट मीन्स ये वेक्टर हो गया अपना नल वेक्टर, ए के बारे में हमें समझ में आ गया। अब उसके साथ ही गिवन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 है, अगेन गिवन दैट क्या गिवन है,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है 0 है। अगर तो सिर्फ ये टर्म हमारे पास गिवन होता तो आराम से बोल सकते थे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही 0 आ रहा है। दैट मीन्स ए जो है नल वेक्टर, दैट मीन्स आराम से अगर मैं नल वेक्टर के साथ इसका परपेंडिकुलर भी मल्टीप्लाई करूं, उसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट लूं तब भी 0 मिलेगा, या तो फिर कोई भी मैं वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमें 0 ही मिलने वाला है। इसका क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि किसी भी केस में एज की ए की वैल्यू हमें समझ में आ चुकी है, दैट मीन्स बी वेक्टर आप कुछ भी रखो यू विल ऑलवेज गेट 0 एज प्रोडक्ट। करेक्ट? इसका क्या मतलब हुआ? कुछ भी हो सकता है आपका बी, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं आंसर? देयरफॉर बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। बस यही आपको शो करना था, यही है ना? क्या कंक्लूड करते हो आप बी के बारे में? तो बी के बारे में यही समझ में आ रहा है कि कोई भी वेक्टर रखो ये प्रोडक्ट हमेशा 0 मिलेगा अगर कि ये कंडीशन है अपने पास। दैट्स ऑल। अंडरस्टूड? तो यही था इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। इफ ए बी सी वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, ये सारी बात बता दी गई है, ठीक है? So find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A। कैसे निकालोगे? दो चीजें गिवन है, एक तो कि ये कंडीशन गिवन है, ठीक है, और दूसरी बात क्या गिवन है कि A, B और C वेक्टर तीनों ही वेक्टर हैं अपने यूनिट वेक्टर्स। डन? तो बहुत सारी बात बता दी गई है। दैट मीन्स हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या गिवन है? गिवन दैट ये जो कंडीशन है वो तो गिवन है ही साथ ये गिवन है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्यों मैं सबको इक्वेट कर दी हूँ? बिकॉज यूनिट वेक्टर है, दैट में सबका मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा 1 के, राइट? तो आई कैन राइट दिस। डन? अब ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया, दो कंडीशन है, अपने पास वैल्यू निकालनी है उसकी। तो क्या करें? सबसे पहले तो जो गिवन है डेटा उसको लिख लेते हैं। तो क्या है अपने आप को निकालना है यहाँ पे, देयरफॉर ए डॉट बी, ठीक है, प्लस बी डॉट सी, ठीक है, प्लस क्या है सी डॉट ए, साइक्लिक फॉर्म में है। ओके, डन। इसकी हमें वैल्यू चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? टेल मी। अब कैसे निकालें? दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, एंगल हमें पता नहीं है दोनों के बीच में क्या है, बस ये पता है कि दिस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है? चलो इसे भी लिख लेते हैं यहाँ पे। फाइन, डन। तो ये सारी बात जब पता है तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो a डॉट बी है, डन, इसको रहने देते हैं एज इट इज। यहाँ से अगर मैं c वेक्टर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? b वेक्टर प्लस a वेक्टर और नॉट, यस, मिलेगा कॉमन। और फिर देखो b प्लस a वेक्टर को मैं यहाँ से वैल्यू दे सकती हूँ c के फॉर्म में, इजंट इट? मिल जाएगा। और c वेक्टर फिर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा c के साथ, तो क्या मिलेगी वैल्यू हमें? आपको पता है जब किसी भी वेक्टर का खुद के साथ हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड हमें पता है कि 1 है, राइट? तो कुछ तो बात बनेगी, राइट? तो चलो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। तो इसको रहने दिया a डॉट बी एज इट इज, प्लस यहाँ से मैंने ले लिया c वेक्टर कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? b वेक्टर प्लस a वेक्टर। करेक्ट? डन? नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ जस्ट सी, दिस इज अगेन a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस ये क्या हो गया? c वेक्टर, और b प्लस a की वैल्यू क्या हो जाएगी? या तो a प्लस b लिखो या तो b प्लस a लिखो, बात बराबर है। एंड देन दैट विल बी इक्वल टू माइनस c वेक्टर, तो क्या लिख सकती हूँ? माइनस c वेक्टर। डन? अब ये ऐसे जब मल्टीप्लाई रहता है तो जब तक हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं डालते हैं तो उसका क्या मतलब समझा जाता है? उसका मतलब यही है कि दिस इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट। आप यहाँ भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं हम, isn't it? Now just see c dot b vector, that means same b dot c vector, and here c dot a vector। आपको तो ये प्रॉपर्टी पता ही है, राइट? ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट में, तो यही है यहाँ पे, उसे मैंने इस तरह से लिखा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया? c डॉट माइनस c। अब क्या है माइनस c? इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स एक ही वेक्टर को जब हम एंगल 180 डिग्री कर रहे हैं उसके साथ ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो अगेन क्या मिलेगा हमें? इसका स्क्वायर ओनली, राइट? तो हमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, और ये बन गया अपना मॉड c का स्क्वायर। करेक्ट? यही होगा। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं फिर से? a डॉट b वेक्टर माइनस हो गया है ये 1। करेक्ट?
चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे अभी तक हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट जो चाहिए हमें उस तरह से नहीं आया, अभी भी आया है क्या, a डॉट बी के फॉर्म में। -1 तो मिल गया है राइट, बट a डॉट बी है, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ चाहिए होगा आंसर जिसमें ये a और b का फंडा ना हो, बस सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए ओके किसी नंबर के फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने इस तरह से एक्सपैंड करके फिर उसकी वैल्यू निकाली है इस फॉर्म में, सिमिलरली अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूं तब भी हमारे पास कोई वैल्यू आएगी और वहां पे भी आ जाएगा -1, इसी तरह से आएगा या नहीं, यस। एंड सिमिलरली जब इन दोनों में से कॉमन ले लूं तब भी हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट आएगा राइट। तो उसके बाद हम अगर तीनों ही इक्वेशन को ऐड कर दे तो हमारा काम बन सकता है या नहीं, जस्ट टेल मी। चलो अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से जैसे ये वाला सॉल्व किया, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेके इसे ऐड करते हैं ओके। नाउ अपने पास है a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a, ठीक है ओके फाइन, जो है वही है, इज इक्वल टू, अब क्या कर रही हूं मैं, इन दोनों में कॉमन ले रहा है तो देख सकते हो आप b वेक्टर कॉमन है, ले लिया, डॉट प्रोडक्ट के साथ बचा a वेक्टर प्लस यहाँ पे c वेक्टर, अब यहाँ क्या है c वेक्टर डॉट a वेक्टर, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिमिलरली क्या मिल जाएगा हमें, b वेक्टर डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस c करेंगे तो माइनस b हो गया, तो दिस इज माइनस b वेक्टर, प्लस है यहाँ पे c डॉट a, करेक्ट। अब ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं सेम वेक्टर के साथ सेम वे में, -1, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, -1 प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसको कंसिडर कर लो आप इक्वेशन नंबर 2, डन। अब सेम वे में टेल मी कि क्या आ जाएगा अपना थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म जब हम करेंगे यहाँ पे सेम वे में a डॉट बी प्लस अगेन यू कैन राइट अगेन a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a, जब हमने किया अब यहाँ क्या करें, इन दोनों में से मैं कॉमन ले रही हूँ, दैट मीन्स b डॉट सी रहेगा एज इट इज, चलो लिख देते हैं, तो b डॉट सी को रहने दिया, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है a, तो a कॉमन लिया तो क्या बच रहा है यहाँ पे b प्लस c, करेक्ट। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस ये क्या है a वेक्टर डॉट b प्लस c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस a वेक्टर, तो दिस इज अगेन माइनस a वेक्टर। अब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 अगेन, तो व्हाट वी कैन राइट, b वेक्टर डॉट c वेक्टर -1, इसे कंसिडर कर लो इक्वेशन नंबर 3, डन। अब हमारे पास 1 2 3 इक्वेशंस आ चुके हैं, अब हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, अब इन तीनों को हम कर सकते हैं ऐड, सो नाउ adding equation 1 2 and 3, what you will get, a dot b then again plus b dot c plus c dot a, कितनी बारी, 3 बारी ऐड हो रहा है, तो what we can write in the left hand side, 3 into same a dot b plus b dot c, करेक्ट यही होगा, प्लस c dot a, 3 बारी ऐड हुआ है ओके। एंड द राइट हैंड साइड टेल मी क्या हो जाएगा, यहाँ से a डॉट b है, लिख देते हैं a डॉट b, माइनस क्या है 1, फाइन, प्लस यहाँ पे क्या है c डॉट a -1, चलो यहाँ से भी लिख देते हैं c डॉट a -1 ओके। नाउ यहाँ पे क्या है b डॉट c -1, तो प्लस b डॉट c -1, करेक्ट। तो चलो राइट हैंड साइड में जो भी है पहले उसको ध्यान से देखो, तो क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है a डॉट b प्लस b डॉट c, करेक्ट, देन प्लस c डॉट a, है ना, और यहाँ पे क्या है -1 -1 दैट मीन्स -3। नाउ इफ यू कैन सी यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 1, दैट मीन्स अगर इस साइड लेके आएंगे तो 3 में से घट जाएगा 1 और क्या बचेगा 2। अब जब इसकी हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट, -3/2, isn't it? So from here what we can say कि nothing but a dot b plus b dot c plus c dot a की जो वैल्यू है वो नथिंग बट -3/2 आ रही है, और यही है आपका फाइनल आंसर। अब देखो इसमें कोई a एंड b का फंडा नहीं आया है, आंसर हमारे पास बहुत सीधा और सिंपल सा आ गया है, -3/2, isn't it? तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।
डन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। इफ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया नहीं? टेल मी, अगर इन दोनों में से ए वेक्टर या तो फिर बी वेक्टर में दोनों ही 0 है या तो फिर कोई एक 0 है, तो ऑफकोर्स उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो 0 होगा ही होगा, पक्के से होगा। आपने देखा भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, करेक्ट। देख लो क्यों, बिकॉज ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जो भी है एंगल बिटवीन दैट, करेक्ट। तो कोई भी अगर वेक्टर 0 है इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर विल बी 0। जैसे ही एक दोनों में से एक किसी भी वैल्यू का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं एक 0 है तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो वही बोला गया है, दैट मीन्स ये तो एकदम सही है, ठीक है। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। अब देखो, अगर इसका उल्टा हम लिख दें, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिख दूं कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0, देन यू हैव टू कंक्लूड कि ये दोनों में से कोई 0 होगा। क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं, राइट। ये अगर ट्रू है अपना, अगर a डॉट बी 0 है तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, राइट। ये भी हो सकता है कि दिस कैन बी 0 बट इट इज नॉट ऑलवेज कि इसके होने पे ये होना ही है। अगर यहाँ क्या गिवन है, अगर इन दोनों की वैल्यू इस तरह से 0 आ रही है, या तो ये 0 है या 0 है, तो फिर अपने पास ये वाली वैल्यू 0 आएगी ही, ये ऐसा कंडीशन है। बट अगर मैं उल्टा बोलूं कि अगर हमारे पास a डॉट बी की वैल्यू 0 है तो फिर हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि a भी 0 होगा या तो फिर b 0 होगा। इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये भी तो कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, इजंट इट। तभी यहाँ बोला गया है नीड नॉट टू बी ट्रू, ट्रू हो भी सकता है बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो ट्रू ही होगा, राइट। तो हमें बस उसको जस्टिफाई करना है विथ एन एग्जाम्पल। तो समझ ही गया हो क्या एग्जाम्पल देना होगा, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कि दो वेक्टर जो है वो नॉन जीरो है बट क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो चलो निकालते हैं। सो अगर a डॉट बी हमारा 0 होगा, सो दिस इंप्लाइज कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a is perpendicular to vector b also, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, ले लो कोई भी वेक्टर a, चलो मैंने सिर्फ और सिर्फ ले लिया है वेक्टर i, ऐसे i कंपोनेंट, एंड वेक्टर b को मैंने कंसिडर कर लिया है कि ये क्या है, j। क्यों मैंने लिया, आपको पता ही है कि जब भी हम i कंपोनेंट लेते हैं और j कंपोनेंट तो दोनों का ही प्रोडक्ट क्या होगा, 0, बिकॉज 90 डिग्री पे होते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस में, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज हियर a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, परफेक्ट 0 ओनली, राइट। यही होगा जब ये 0 हो रहा है। सो दिस इंप्लाइज कि वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर एंड वेक्टर v इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore we can say that the converse need not to be true, राइट। यही था हमें प्रूव करना, सिंपल, बस आपको इसका लॉजिक समझना है, देन इट विल बी सो इजी फॉर यू। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें क्या करना है, देखो, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी कोई भी एक ट्राइंगल है, उनके वर्टिसेस गिवन है, आर दिस 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 रेस्पेक्टिवली, डन। देन फाइंड एंगल ए बी सी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी सी इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी ए एंड बी सी। ये भी गिवन है कि आपको वेक्टर लेने किस डायरेक्शन में है, करेक्ट। बी और बी सी लिखने का मतलब क्या हुआ, आप चाहते तो यहाँ पे किसी और तरह से भी ले सकते थे, बट यहाँ बी और बी सी का डायरेक्शन बता दिया गया है, ओके। दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रही हूँ विथ ए बी एंड सी से, तो इसका क्या मतलब है, बी ए लेना है, दैट मीन्स बी का ए के डायरेक्शन में, एंड देन बी सी लेना है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, और फिर हमें चाहिए एंगल ए बी सी, दैट मीन्स हमें बेसिकली फाइंड करना है ये वाला एंगल। लेट अस अज्यूम कि ये एंगल जो है वो थीटा है। अब मुझे बताओ कैसे ये एंगल निकालोगे, आपको सबका वर्टिसेस पता है, ए का वर्टिसेस गिवन है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, बी का वर्टेक्स गिवन है यहाँ -1 0 0, एंड सी का वर्टेक्स भी गिवन है 0 1 2।
इतनी सारी बातें तो ऑलरेडी बता दी गई हैं, अब बताओ मुझे कैसे निकालना है। करेक्ट, यहाँ आराम से हम देख सकते हैं कि दो वेक्टर निकालना है, वो निकाल ही सकते हो अगर दोनों का हमें वर्टेक्स पता है, राइट। कैसे, आपको पता है कि वर्टेक्स पता है, मतलब अगर हमें वेक्टर चाहिए तो क्या करना होता है, बेसिकली उनकी पोजीशन वेक्टर्स में से हमें घटाना होता है उसके कंपोनेंट्स को। दैट मींस BA वेक्टर विल बी व्हाट, यहाँ से 1 माइनस ऑफ -1, देन 2 माइनस 0 एंड देन 3 माइनस 0, सबके साथ I N J N K लगा देना है रेस्पेक्टिवली। करेक्ट, ये तो बहुत पहले से जान गए हो। तो A वेक्टर मिल गया हमें, दैट मींस BA वेक्टर मिल गया। सिमिलरली BC वेक्टर निकालेंगे, अब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि क्या मिलता है, यस ये होता है अपना BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, वहां से थीटा निकाल लो, राइट। तो चलो निकाल लेते हैं। हियर सबसे पहले BA वेक्टर बताओ मुझे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आई कैन राइट, जो भी लास्ट में आता है उसमें माइनस करना होता है, पहले वाले को आपको पता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज 2, तो 2i, देन प्लस क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 माइनस 0 है तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स 2j एंड देन सिमिलरली 3k। ओके, चलो हमने BA निकाल लिया। एंड जो अपना BC वेक्टर है वो कैसे निकालेंगे, सेम वे में C में से हम B माइनस करेंगे तो 0 माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स प्लस, तो प्लस I, ना जस्ट C 1 माइनस 0 करेंगे दैट मीन्स प्लस J एंड देन प्लस 2k। डन, तो हमने दोनों ही वेक्टर निकाल लिया है। अब क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। आपको पता ही है कि जब वेक्टर्स हमारे पास होते हैं तो आराम से उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। सो देयरफॉर cos थीटा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अब cos थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये जो वेक्टर है BA वेक्टर डॉट हम क्या करेंगे, BC वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर, करेंगे या नहीं, यस यही है फॉर्मूला। तो बस अब लिख दो यहाँ पे वैल्यू। तो BA डॉट BC वेक्टर जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, जस्ट हमें क्या करना होता है, I का कंपोनेंट मल्टीप्लाई साथ में J का कंपोनेंट एंड K का कंपोनेंट। तो देखो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 अगेन 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 6, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, दोनों का हमें लेना है मैग्नीट्यूड। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो लिख दो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट्स ऑल। नाउ जस्ट सी व्हाट इज द वैल्यू। तो ये हो गया अपना 10 और यहाँ क्या है, ये हो गया 4 प्लस 4 8 एंड 8 प्लस 9 कितना होता है 17 एंड इंटू यहाँ क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 दैट मीन्स 6। तो हमारे पास क्या आ गया है आंसर, बेसिकली 10 upon square root of 102. So therefore your theta will be what, that means basically angle ABC जो हमें required angle निकालनी थी, that will be your cos inverse of 10 upon square root of 102. So this is your final answer for this particular question. क्लियर, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही इजी। तो बस जो गिवन है उसको एक बार देख लो, समझ लो, फिर तो आराम से निकल ही जाता है आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 एंड ही इज अवर क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। बहुत ही सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं, लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया हुआ था। कोलिनियर इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, एक ही लाइन में या तो फिर पैरेलल, राइट, दैट मीन्स उसके बीच में एंगल जो है वो या तो 0 डिग्री होगा या तो फिर 100 डिग्री होगा, यही होता है, राइट, या तो फिर वो पैरेलल होता है एक दूसरे के, यही होता है, राइट। तो इसका मतलब है कि हमें इन तीनों जो वर्टिसेस दिए हुए हैं A, B, C का जो पॉइंट गिवन है, हमें बताना है कि ये सारे पॉइंट जो है कोलिनियर है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट जो है एक ही लाइन में है, करेक्ट, यही मतलब हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो जब वेक्टर्स निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हियर वी कैन फाइंड, सबसे पहले चलो AB निकाल लिया, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट हो गया अपना A, ये पॉइंट है अपना B और ये पॉइंट है अपना C, ठीक है। कोलिनियर का मतलब यही हुआ, ठीक है। पॉइंट्स कोलिनियर है, दैट मीन्स एक ही लाइन में है। तो अगर AB निकाल रहे हैं, कैसे निकालोगे पता है, सिमिलरली BC निकाल लेंगे एंड फिर हम निकाल सकते हैं AC या तो फिर CA। चलो मैं यहाँ पे AC निकाल लेती हूँ, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो AB निकालने का मतलब B पॉइंट में से A पॉइंट जो है हम माइनस करेंगे, अलॉन्ग विद दैट I J K लगा देंगे डायरेक्शन, करेक्ट।
सिमिलरली BC निकालने के लिए C में से B माइनस करो, I J K लगा दो रिस्पेक्टिवली, और AC के लिए भी सेम तरीके से। डन। तो चलो निकाल लें यहाँ पे AB मतलब B में से A माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 हो गया तो I के साथ, प्लस 6 - 2 4 हो गया तो ये J के साथ आ गया। सिमिलरली 3 के साथ जब माइनस करेंगे 7 तो क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर सकते हैं -4K, तो ये हो गया अपना -4K। डन। अब देखो इसके बाद क्या है, BC निकालना है, दैट मीन्स C में से हम कर रहे हैं -B को, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 2 I, ओके, देन 10 - 6 4 हो जाएगा तो 4J, डन, एंड देन -1 में से 3 करेंगे तो कितना बचेगा -4, तो ये हो गया अपना -4। डन, ठीक है, डन। अब A से निकालते हैं, दैट मीन्स C में से हम A माइनस करेंगे तो 3 - 1 2 हो गया तो 2I मिल गया, देन 10 में से 2 करेंगे तो +8J मिल गया है, ओके, देन -1 - 7 करेंगे तो -8K मिल गया है। अब मुझे बताओ आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर ध्यान से यहाँ पे आप देखो तो AB में I 4J - 4K है, BC जो है I + 4J - 4K है, दैट मीन्स AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर जो है अगर आप करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, AC और नॉट, जस्ट सी 2I + 8J - 8K, इजंट इट। या तो आप ऐसे भी देखो कि अगर दो वेक्टर अपना कोलिनियर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर अगर A वेक्टर जो है वो कोलिनियर है B वेक्टर के तो हम क्या बोलते हैं, A वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू λB, यही होता है ना, तभी हम बोलते हैं दिस इंप्लाइज कि A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, यही होता है कोलिनियर का फंडा। या तो फिर दोनों के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका जब हम रेशियो लेते हैं तो इक्वल आना चाहिए। हियर यू कैन सी AB और BC में भी अगर देखो तो यहाँ पे रेशियो क्या है 1:1, 4:4, इसका भी 1 हो जाता है, -4:-4, दैट मीन्स 1:1। और ऐसे भी देखो AB इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू यहाँ क्या होगी 1, करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि जो AB वेक्टर है दिस इज इक्वल टू 1 × BC वेक्टर, करेक्ट, डन। एंड अगर मैं AC वेक्टर के बारे में लिखना चाहूं तो AC वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 2 × 2 कॉमन ले लो, क्या मिल गया AB वेक्टर, करेक्ट, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2 × BC वेक्टर। तो इसका क्या मतलब समझ में आया, जैसे ही ये लाइन हमने लिखा दिस इंप्लाइज नथिंग बट A, B एंड C आर कोलिनियर, करेक्ट, यही होगा। या तो फिर आप यहाँ ये भी बोल सकते हो दिस इंप्लाइज AC वेक्टर इज इक्वल टू AB + BC, राइट। तो दोनों ही तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि A, B एंड C पॉइंट जो है वो क्या है, कोलिनियर है। अंडरस्टूड, बहुत ही सिंपल था। तो चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें क्या करना है देखते हैं, शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस form the vertices of a right angled triangle, that means ये जो तीनों वेक्टर्स गिवन है वो है क्या, बेसिकली ये है अपना वर्टेक्स। दैट मीन्स अगर मैं बात कर रही हूँ कोई भी ट्राइंगल ABC की तो A के बारे में लिखा हुआ है यहाँ कि दिस इज 2I - J, ठीक है, एंड देन +K है। इसको ये मत समझ लेना कि वो साइड्स है, ये क्या है अपना वर्टेक्स गिवन है। दैट मीन्स बेसिकली आपको पता है जब वेक्टर फॉर्म में होता है इसका क्या मतलब है, करेक्ट, पोजीशन वेक्टर्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, राइट, कहीं भी ऑरिजिन हो सकता है उसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है ये वाला। अब B का वर्टेक्स गिवन है वेक्टर के फॉर्म में, इसका क्या मतलब हुआ, B जो है इसका पोजीशन वेक्टर है ये जो कि गिवन है I - 3J - 5K, करेक्ट, ओके, एंड C वेक्टर जो यहाँ C पॉइंट जो गिवन है, वर्टेक्स जो गिवन है वो क्या गिवन है 3I - 4J - 4K, ठीक है। ये सारी बातें हमें समझ में आ गई हैं, ओके। जैसे ही हमें ये सारी बातें समझ में आई हैं अब हमें क्या करना है, शो करना है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट मीन्स ये जो वर्टेक्स है वो किसी और के नहीं बल्कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो क्या करना होगा, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही दिमाग में आता है तो सबसे पहले कौन सा थ्योरम आता है, करेक्ट, पाइथागोरस थ्योरम। और आपको पता ही है कि उसमें क्या करना होता है, किसी भी एक साइड का जो स्क्वायर है दैट मीन्स बेसिकली वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बस यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, AB BC CA ऐसे निकाल लो और फिर दिखा दो कि हाँ भाई वो उसी तरह का फॉर्म कर रहा है,
राइट, दैट मीन्स वो पाइथागोरस थ्योरम वहां पे लागू हो रहा है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा दैट मीन्स परफेक्टली और यू कैन से श्योरली कि वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। करेक्ट। तो चलो यहाँ पे निकाल ले, क्या निकालना है, सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी, फिर निकाल लेते हैं बी सी और फिर निकाल लेते हैं सी ए। राइट, आपको पता ही है ना कि हम ऐसे दिखा सकते हैं एरो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। या तो आप ऐसे दिखाओ या तो फिर ए सी भी दिखा सकते हो, है ना। तो चलो यहाँ क्या मतलब हो गया, ए बी निकालते हैं। तो ए बी हियर ए बी वेक्टर लिख लो कि लेट ट्राइंगल इज योर ए बी सी। तो क्या लिख दिया मैंने, लेट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी सी विथ गिवन वर्टिसेस। ठीक है, अब इसके बाद इजी हो गया कि एबीसी फिर मैंने उसी को बताया है। अब क्या है, हियर ए बी विल बी व्हाट, पता है आपको कि बी माइनस हम ए करते हैं, जो बाद में आता है उसमें से हम पहले वाले को माइनस करते हैं। तो क्या हो गया, आई में से यहाँ पे देखो -2i होगा तो क्या मिलेगा, -i। डन। एंड देन -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे, तो क्या मिला, -2j। ओके डन। एंड देन -5 है, वहां पे -k हो जाएगा, दैट मीन्स -6k। ओके, ए बी निकाल लिया। अब क्या करना है, हम निकाल सकते हैं बी सी। तो बी सी निकालेंगे, सी में से करेंगे हम बी माइनस, दैट मीन्स 3 - 1 तो हो जाएगा 2i। ओके, एंड देन -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स -j। एंड देन यहाँ पे -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स +k। ओके, एंड जो हमारा लास्ट है दैट इज सी ए, अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो गया, सी ए का मतलब हो गया ए में से हम सी घटाएंगे, 2 - 3 क्या हो जाएगा, माइनस, सो -i। ओके, देन -j है एंड उसमें से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 आ रहा है, तो +3 +3j आ गया। एंड नाउ k है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा अपना 5k। डन, यही हो रहा है। अब देखो आप ए बी बी सी और सी ए हमने यहाँ निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है सारा ही। तो हम क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ सबका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो दिस इंप्लाइज ए बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, यू ऑल नो कैसे निकालना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्यों मैं माइनस साइन नहीं ले रही, बिकॉज माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस ओनली, तो दैट्स वाई माइनस का यहाँ पे स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बस प्लस लिख लिया है। तो ये क्या हो गया बेसिकली 36 + 4 + 1 तो 41, तो ये हो गया आपका 41। ओके, एंड हमें निकालना है BC का भी मैग्नीट्यूड। तो BC का मैग्नीट्यूड निकाला तो वो क्या हो गया, ये भी हो गया अपना यहाँ पे 4 + 1 + 1 दैट मीन्स √6। ओके डन। एंड अगर हम यहाँ CA का मैग्नीट्यूड निकाल ले तो वो क्या हो जाएगा, तो CA का मैग्नीट्यूड भी हो रहा है अपना 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 9 + 25। तो ये 9 + 1 10 + 25 35, तो ये आ गया है √35। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, टेल मी, √41 है, यहाँ पे √6 और यहाँ है √35। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो 41 है, इसका स्क्वायर 6 है और इसका स्क्वायर 35, और 35 + 6 कितना होता है, नथिंग बट 41। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस CA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है, दिस इज नथिंग बट 6 + 35 एंड दिस इज कमिंग एज 41, और ये है क्या बेसिकली AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। करेक्ट, AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिला है हमें, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का एडिशन, दैट मीन्स बेसिकली BC जो है यहाँ पे ये वाला साइड और यहाँ पे CA जो है ये वाला साइड, इन दोनों का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो उसे हमें मिल रहा है एडिशन के बाद AB स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये हो गया अपना A और ये हो गया अपना B, अगर ठीक है A to B जा रहे थे। ओके फाइन, अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाएंगे वो होगा कुछ इस तरीके का, दैट मीन्स BC लिया है तो चलो ये डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, ये पॉइंट है अपना C और CA लिया है, दैट मीन्स ये डायरेक्शन अपना ले लेते हैं ये। तो यहाँ आप देख सकते हो आराम से कि एंगल C जो है नथिंग बट
राइट एंगल है, करेक्ट। दैट मीन्स ACB इज कमिंग एज राइट एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ABC जो है वो क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो व्हाट वी कैन से, दिस इंप्लाइज एंगल ACB, या तो आप बोलो BCA। क्यों मैंने लिख लिया BCA, बिकॉज उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यू कैन से π/2। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट। यही हमें प्रूव करना था और हमने कर लिया, डन, अंडरस्टूड। तो बहुत ही सिंपल था। आप देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 18, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। देख सकते हो आप कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या है। इफ A इज अ नॉन जीरो वेक्टर, अच्छा बता दिया गया है कि भाई ये नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड A, ये भी बता दिया गया है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, A, डन। एंड लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर, अच्छा लैम्डा क्या है, ये भी नॉन जीरो स्केलर, दैट मीन्स जीरो तो नहीं है। देन लैम्डा A इज यूनिट वेक्टर इफ, दैट मीन्स लैम्डा A जो है आपका, लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हम किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही मिलेगा, बट वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका क्या मतलब है, गिवन दैट यहाँ पे कि लैम्डा A जो है, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल रही हूं तो वो मिलना चाहिए 1। यूनिट वेक्टर का मतलब यही है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ऐसे लिखूं और मैग्नीट्यूड ऑफ A लिखूं तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 1, राइट, यही आना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा जो होगा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ A है क्या, ये बोल दिया गया है यहाँ पे A, एंड दैट इक्वल्स टू 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कौन से कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब अब हर कुछ यहाँ पे A के फॉर्म में गिवन है या तो लैम्डा के फॉर्म में। तो अगर मैं A की वैल्यू निकालूं तो दिस इज बेसिकली 1 अपॉन मैग्नीट्यूड का लैम्डा का मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन D इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो अपना ऑप्शन D जो हो गया वो हो गया करेक्ट आंसर। ये तभी होगा अपना यूनिट वेक्टर जबकि A की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन लैम्डा के मैग्नीट्यूड की वैल्यू के साथ इक्वल। क्लियर, अंडरस्टूड। सो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम जो कि थे वेक्टर्स के बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। आराम से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।